हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो। हम शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक नंबर 1 जो है हमारा है ओलंपिक। टॉपिक नंबर 1 क्या है? ओलंपिक। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी शुरुआत देखते हैं, कहाँ से शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई। ईस्वी सन 1896 में हुई थी। और आपको प्राचीन ओलंपिक के बारे में पूछे तो 776 ईसा पूर्व में आपको याद रखना है, लेकिन नहीं पूछेगा। आधुनिक ओलंपिक की पूछेगा 1896 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि ओलंपिक की शुरुआत कहाँ हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। एथेंस, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेंस ग्रीस में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में। कहाँ हुई थी? एथेंस ग्रीक में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बताते चलूँगा और फिर आपको मैं इस बार जो 2024 में ओलंपिक हुई है पेरिस की वो भी बताऊंगा। तो ओलंपिक ध्वज के बारे में आप थोड़ा जानिए। ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज है वो 1920 में वो फहराया गया था। 1920 के ओलंपिक में फहराया गया था पहली बार। ठीक है दोस्तों, इसमें 5 चक्कर होते हैं। कितने? 5 चक्कर इंपॉर्टेंट है, जिसमें से देखिए चलते जाइए आप। पहला चक्कर जिसमें हर नीला, नीला 5 कलर होते हैं इसमें। हरा, नंबर 3 पीला, नंबर 4 लाल, नंबर 5 काला। ठीक है दोस्तों, नीला, हरा, पीला, लाल, काला। देखिए इनके 5 चक्कर है वो 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करती है। किनको? महाद्वीपों को। काला चक्कर है वो अफ्रीका महाद्वीप को। काला चक्कर है वो अफ्रीका महाद्वीप को। लाल है वो उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को। रेड चक्कर किसको करेगा? उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। पीला है वो एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करेगा। पीला किसको? एशिया महाद्वीप को। हरा चक्कर है वो ऑस्ट्रेलिया को। दोस्तों थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को। और नीला चक्कर है वो फ्रांस, यूरोप को, सॉरी यूरोप को। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज है वो पहली बार 1920 में फहराया गया था। इसमें 5 चक्र जो 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें 5 कलर देखिए आप, नीला, हरा, पीला, लाल, काला। काला है वो अफ्रीका महाद्वीप को। लाल है उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को। पीला है वो एशिया महाद्वीप को। हरा है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। नीला है वो यूरोप महाद्वीप को। तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज के बारे में हमने ये बात जानी, ओलंपिक ध्वज। अब चलते हैं आगे। आपको मैं और बता दूं, ओलंपिक मशाल नाम सुना ही होगा आपने। ओलंपिक मशाल, ओलंपिक मशाल है वो सबसे पहले 1968 में जलाया गया। पहली बार 1968 में जलाया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में खास इतना ध्यान रखना है। हेराम मंदिर के सामने सूर्य किरणों, इतना कोई खास आपको ध्यान नहीं रखना है। ओलंपिक पदक आपको पता है 3 प्रकार के पदक, स्वर्ण, कांस्य और रजत। यानी कि स्वर्ण पदक जो किसी भी प्रतिस्पर्धा में फर्स्ट आता है उसको, सेकंड आता है उसको रजत, और थर्ड नंबर आता है उसे कांस्य पदक है वो दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ओलंपिक मशाल के बारे में आपने जाना, ओलंपिक ध्वज के बारे में जाना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते जाइए। देखिए एक मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट बता दूं। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक हुए थे। म्यूनिक, म्यूनिक कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी में हुए थे, जिसमें फिलिस्तीन आतंकवादी हमला हुआ था। फिलिस्तीनी आतंकवादी हमला, हमला जिसमें से 11 इजराइल के है वो एथलीट मारे गए थे। इजराइल के एथलीट मारे गए। ठीक है दोस्तों, ये एक फैक्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक जो जर्मनी में है, वहाँ पे फिलिस्तीनी आतंकवादियों का हमला हुआ था और 11 इजराइल के एथलीट मारे गए थे। देखिए एक ओलंपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष। एक ओलंपिक में, एक ओलंपिक में सर्वाधिक सर्वाधिक स्वर्ण पदक एक ओलंपिक में इंडिविजुअल कौन थे? माइकल फेलिप्स। माइकल, जो यूएसए के यानी कि अमेरिका के माइकल फेलिप्स, गोल्डन फिश के नाम से जाना जाता है। माइकल फेलिप्स गोल्डन शार्क, गोल्डन, गोल्डन शार्क।
पूछ सकता है आपको गोल्डन शार्क किसे, तो माइकल फेल्प्स। इन्होंने एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 8 स्वर्ण पदक। भाई भारत ने तो पूरे नहीं मिले, 8 स्वर्ण। ये कब की बात है? 2008 बीजिंग ओलंपिक। बीजिंग कहाँ है? चीन में। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते? माइकल फेल्प्स, जिसे क्या नाम से जानते हैं? गोल्डन शार्क। कितने पदक? 8 स्वर्ण पदक 2008 में। देखिए 8 स्वर्ण पदक 2008 बीजिंग में। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो सबसे ज़्यादा पदक है ना वो माइकल फेल्प्स के है। इन्होंने 2008 में तो। और आपको ये पूछे हुए किसी भी देश ने सबसे स्वर्ण ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? एक ओलंपिक में किसी भी देश के बारे में पूछे ना आपको, एक ओलंपिक में किसी भी देश के बारे में, किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते, तो वह है रूस। सर्वाधिक पदक किसी भी सर्वाधिक, इसने 55 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने? रूस ने। 55 गोल्ड मेडल रूस ने जीते हैं। ये कब की बात है? 1988 में, सियोल ओलंपिक। 1988 में सियोल ओलंपिक। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको मैंने बता दिया जो ओलंपिक में विदेशी चीज़ें। भारत, अब भारत की हिस्सेदारी थी 1900 में शामिल होता है। 1900 में क्या होता है? शामिल होता है भारत, शामिल होता है 1900 में शामिल भारत। सेकंड ओलंपिक था ये। ठीक है दोस्तों, भारत की तरफ से जो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने हिस्सा लिया था वो था, फर्स्ट व्यक्ति जिन्होंने हिस्सा लिया वो था नॉर्मन प्रिजार्ड। नॉर्मन प्रिजार्ड। ये एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन वो थे जिनके माता या पिता में से एक विदेशी हो, एक यानी कि माता या पिता में दोनों में से एक विदेशी होना चाहिए, वो एंग्लो इंडियन थे। इन्होंने 2 रजत पदक जीते थे। 2 रजत पदक जीते थे। 2 रजत। 1900 ओलंपिक में फर्स्ट टाइम किसी भारतीय ने भाग लिया था और 2 पदक जीत के भाई साहब आ गए। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दो कि मिल्खा सिंह का आपने नाम काफ़ी सुना है। उन्होंने 1960 ओलंपिक कहाँ हुए थे? रोम। रोम। रोम ओलंपिक में ये फाइनल में पहुंचे थे। कौन? मिल्खा सिंह, जो काफ़ी चर्चित नाम है मिल्खा सिंह का। 1960 रोम ओलंपिक में फाइनल में गए थे ये, लेकिन 4th नंबर रैंक थी इनकी, ये जीत नहीं पाए थे। और 1960 में एक फैक्ट है कि ओलंपिक को पहली बार फर्स्ट टाइम टीवी पर दिखाया गया था। टीवी पर दिखाया गया। ये भी ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि फर्स्ट बार टीवी पर कब ओलंपिक को दिखाया गया था, तो वो था 1960। और 1960 में हमारे मिल्खा सिंह जी फाइनल में गए थे। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया वो कौन थी? मेरी लीला राव। कौन थी? मेरी लीला राव। मेरी लीला राव है वो फर्स्ट महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया भारत की तरफ से। प्रथम भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन महिला, फर्स्ट भारतीय महिला थी ये। ठीक है, फर्स्ट भारतीय महिला ओलंपिक में भाग लिया। कब लिया था पता है? ओलंपिक में भाग लिया कब लिया था? 1956 ओलंपिक में। ये क्या थी? एक धाविका थी। ठीक है, रेसर थी, रेसर धाविका। 1956 में इन्होंने भाग लिया था। मेरी लीला, यानी कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी मेरी लीला राव। ठीक है दोस्तों साथ में आप नोट करते जाइए, मैं जैसे जैसे लिखाता हूँ। देखिए अब मैं आपको ले चलता हूँ 2024 का पेरिस ओलंपिक में। कहाँ पे? ये पुराने फैक्ट थे। 2024 पेरिस ओलंपिक, 2024 पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक। देखिए कितने नंबर का ये इवेंट था? 33 नंबर का था। कहाँ हुआ था? पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। ठीक है, इसका शुभंकर ध्यान में रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीजियन टोपी, फ्रीजियन टोपी इसका शुभंकर है। ठीक है दोस्तों, फ्रीजियन टोपी इसका शुभंकर है। भारतीय आपको पूछेगी भारतीय ध्वज वाहक, भारतीय ध्वज वाहक पूछे आपको कोई, भारतीय ध्वज वाहक
ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु प्लस पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का गेम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पीवी सिंधु और कौन थे? अंचत शरत कमल थे, लेकिन मैं शरत कमल लिख रहा हूँ, अंचत शरत कमल थे। ठीक है, ये थे। अब की बार एक सेफ डी मिशन था, सेफ डी मिशन। ये कौन थे? इसके जो पदाधिकारी बनाए गए थे वो थे गगन डी नारंग। गगन डी नारंग। देखिए गगन डी नारंग से आपको फैक्ट याद रखना है, 2012 ओलंपिक 2012 जिन्होंने कांस्य पदक जीता था, ये एक निशानेबाज थे। निशानेबाज गगन डी नारंग ने 2012 में क्या जीता था? कांस्य जीता था। और ये एक निशानेबाज थे, सेफ डी मिशन थे इस बार। ठीक है, ये ध्वजवाहक थे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आगे चलते हैं। भारत की इसमें पोजीशन, भारत की रैंक क्या थी इस ओलंपिक में? भारत की रैंक थी 71 पोजीशन थी। और जो टॉप 32वां था ना, टोक्यो ओलंपिक जो जापान में हुआ था, टोक्यो वाला, उसमें भारत की रैंक थी 48। यानी कि अब की बार क्या थी? 71, और उस पहले में क्या थी? 48। ठीक है दोस्तों, भारत ने इस बार टोटल कुल पदक है वो, कुल पदक आपको ध्यान रखने हैं। कुल पदक कितने जीते थे भारत ने? 6 पदक जीते थे। इसमें से एक रजत था, 5 कांस्य। भारत ने कुल 6 पदक जीते थे इस बार, जिसमें एक रजत, 5 कांस्य पदक थे। भारत की पोजीशन मैंने आपको बता दी, 71 नंबर पे थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको मैं फैक्ट जो बता रहा हूँ आप साथ साथ में नोट करते जाइए, कंटेंट देखिए और समझते जाइए। देखिए मनु भाकर, आपको नाम को पता ही होगा ना, मनु भाकर। मनु भाकर से जो प्रश्न आते हैं वो देखिए। मनु भाकर ने इस बार 2 पदक जीते थे। एक तो इन्होंने इंडिविजुअल जीता था और एक वो डबल्स में जीता था। पदक जीते थे 10 मीटर एयर पिस्टल में। यानी कि आप पूछे गेम तो निशानेबाजी बताना है, एयर पिस्टल में जीता था। आपको मनु भाकर का गेम पूछे तो निशानेबाजी, कौन सा था? सॉरी दोस्तों, एक बार निशानेबाजी। ठीक है दोस्तों, 2 पदक 10 मीटर, और ये प्रथम महिला होगी है जो निशानेबाजी में 2 पदक एक साथ लाने वाली प्रथम महिला है। ठीक है दोस्तों, मनु भाकर। देखिए इनसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको 2020 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड। अब ये क्वेश्चन ना देख लेना, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, स्टार मार्क कर लेना। 2020 में मनु भाकर जी को क्या दिया गया था? अर्जुन अवार्ड दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं मनु भाकर से। एक आते हैं को सौप्रिल कुशले, ये महाराष्ट्र के है भाई। मनु भाकर थी वो हरियाणा की थी, ये महाराष्ट्र के। इन्होंने 50 मीटर, ये भी क्या है? निशानेबाज है। ठीक है, निशानेबाज। 50 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने पदक जीता था। इन्होंने मतलब इनका डेब्यू था इस ओलंपिक में, यानी कि पहली बार में क्या जीता है? पदक जीता है, वो भी कौन सा? कांस्य पदक। ठीक है दोस्तों, यानी कि टोटल पदक 3 हो गए। अब आता है हमारा नाम नीरज चोपड़ा जी। देखिए नीरज चोपड़ा जी इस बार सेकंड पोजीशन पे है। पहले कौन थे भाई? गोल्ड मेडल किसने? अरशद नदीम। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर फेंका था? 89.4 मीटर भाला फेंका था, और इन्होंने रजत पदक जीता। तो मैंने बताया ना, सेकंड पोजीशन पर आता है उसे क्या मिलता है? रजत। फर्स्ट पे आता है गोल्ड, और थर्ड पे आता है उसे कांस्य पदक है वो दिया जाता है। यानी कि 89.45 मीटर फेंका, भाला फेंका था। किससे हो गई ये? भाला फेंक खिलाड़ी है, भाला फेंक खिलाड़ी है। और पिछली बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को। तो इसे 7 अगस्त का 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना नीरज चोपड़ा। हॉकी टीम ने भी क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। किसको रहा था? स्पेन को। किसको? स्पेन को रहा था। ठीक है, 2-1 से शायद, मुझे यहाँ तक याद है, पूरा याद नहीं, लेकिन 2-1 से शायद
ऐसे कुछ स्कोर रहा होगा, लेकिन नहीं पूछेगा स्कोर इतना। ओके, टीम कांस्य पदक जीता। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। कुश्ती में मैं आपको थोड़े पीडीएफ दिखाना चाहूँगा। अब आपको ले चलता हूँ। देखिए दोस्तों, कुश्ती में एक पदक जीता था हमने। कुश्ती में हमने भी एक अमन सहरावत जीता था। मैंने आपको लिखा नहीं, वो वापस लिखूँगा। देखिए, वर्ष 2008 के बाद सभी ओलंपिक में भारत ने हमेशा कुश्ती वर्ग में पदक जीता है, यानी कि 2008 के बाद हमने कुश्ती पदक जीता है। इन पहलवानों ने ओलंपिक इतिहास में भारत को पदक दिलाया। देखिए, केडी जाधव 1952 में कांस्य पदक दिलाया था। सुशील कुमार 2008 में बीजिंग, सुशील कुमार 2012 लंदन, योगेश्वर दत्त 2012 लंदन, साक्षी मलिक, रवि दहिया, भाई साहब ये फाइनल में आ रहे थे रवि दहिया पिछली बार, बजरंग पुनिया, और इस बार थे अमन सहरावत। तो चलिए मैं आपको लिखाता हूँ अमन सहरावत के बारे में। अमन सहरावत, अमन सहरावत, अमन सहरावत, अमन सहरावत। कोई गेम पूछे, सहरावत गेम पूछे तो क्या था, कुश्ती थी। कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। भारत की रैंक मैंने आपको बता दी 71 थी। अब देखिए, जो ये तो 32वां हुआ था टोक्यो में, 32वां टोक्यो में हुआ था, टोक्यो में हुआ था। 33वां है वो पेरिस में हुआ। जो 34वां है वो लॉस एंजलिस, ये याद रख लेना भाई, लॉस एंजलिस अमेरिका। कब होगा, 2028 में। इसमें क्रिकेट को भी शामिल करने की बात चल रही है। लॉस एंजलिस अमेरिका दो, ये गेम आपको आगामी इवेंट है, ये ध्यान रख लेना, 2028 में होगा। देखिए, अब दिखाता हूँ मैं आपको टॉप किसने किया था इस बार पदक तालिका में। देखिए, पदक तालिका में टॉप किसने की, पदक तालिका में टॉप भारत की। देखिए, सबसे जो टॉप पे थे वो थे अमेरिका। अमेरिका ने कितने मेडल जीते, गोल्ड मेडल थे 40, रजत थे 44, कांस्य थे 42, यानी कि टोटल 126 पदक, 126 पदक। चीन 2 नंबर पे था, 3 नंबर पे जापान, 4 नंबर पे, देखिए 70 नंबर पे, 71 नंबर थी भारत की रैंक। कितने नंबर थी भारत की रैंक, 71 नंबर। कितने नंबर थी, 71 नंबर रैंक थी। और पाकिस्तान की थी 62, लेकिन मेडल एक ही था पाकिस्तान का। भारत के पास 6 मेडल थे। वजह क्या थी, गोल्ड मेडल का पाकिस्तान के पास था गोल्ड, अरशद नदीम वाला भाला फेंक में, इसलिए पाकिस्तान की रैंक है वो नीचे रहती है। तो गोल्ड मेडल लाएगा उसकी रैंक है वो नीचे रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं कुछ और फैक्ट बताता हूँ। देखिए, इस बार ओलंपिक में सर्वाधिक पदक कौन लाया था, ये आपको याद रखना, लियोन मर्चेंट। लियोन मर्चेंट, इनका खेल था तैराकी। देश कौन से आते हैं, फ्रांस से। इन्होंने 4 गोल्ड 1 कांस्य, यानी कि कुल 5 पदक। कौन, लियोन मर्चेंट कहाँ के थे, फ्रांस के। किस गेम थे से, स्विमिंग, यानी कि तैराकी। 4 गोल्ड 1 कांस्य पदक, यानी कुल पदक कितने, 5। सेकंड नंबर थे टोरी हुस्क, इनकी भी स्पर्धा कौन थी, तैराकी। देश था अमेरिका, 3 गोल्ड 2 रजत, इनके भी कुल 5 पदक हैं। मोली ओक्लोगन, इनकी स्पर्धा है तैराकी। देश है ऑस्ट्रेलिया, 3 गोल्ड 1 रजत 1 कांस्य, कुल पदक है 5। देख लीजिए भाई, भारत हालांकि तैराकी में सबसे ज़्यादा पदक आते हैं, और भारत तैराकी में क्या नहीं करता है, पार्टिसिपेट है वो नहीं करता है। बड़ी दुख की बात है ओलंपिक में। तो दोस्तों, ये थे ओलंपिक को कुछ लेकर फैक्ट। मैं आपको एक बार मोटा मोटा रिवीजन करा देता हूँ। ओलंपिक की शुरुआत पूछे तो 1896 एथेंस ग्रीस में हुई थी। प्राचीन ओलंपिक पूछे 736 ईसा में हुई थी। ठीक है, ओलंपिक ध्वज मैंने आपको बताया 1920 में पहली बार फर्स्ट फहराया गया था। इसमें 5 चक्र है, नीला, हरा, पीला, लाल। काला चक्र है अफ्रीका का, लाल है उत्तरी व दक्षिण अमेरिका का, पीला है एशिया का, हरा है ऑस्ट्रेलिया का, और नीला है यूरोप का। ये 5 चक्र हो गई। ओलंपिक मशाल सबसे पहले 1968 में ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया है।
ओलंपिक मशाल की शुरुआत है वो 1968 में नहीं हुई थी, 1928 ओलंपिक में हुई थी। जो शुभंकर की शुरुआत है ना, शुभंकर शुरुआत 1968 ओलंपिक में हुई थी, ये ध्यान रखना आप। चलो रिवीजन का ये तो फायदा हुआ, पता चला। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 और ओलंपिक में शुभंकर रखा जाता है ना, वो 1968 से शुरुआत हुई थी उसकी। चलती है नेक्स्ट पेज पे। फिर क्या पढ़ा था हमने? 1972, ये तो म्यूनिख ओलंपिक, फिलिस्तीनी आतंकवादी अटैक हुआ था और उसमें 11 इजराइल के एथलीट मारे गए। म्यूनिख जर्मनी में है, ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना ऐसे ही। सर्वाधिक एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक है वो माइकल फेलेप्स की है, जिसे गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। किसे? माइकल फेलेप्स गोल्डन शार्क नाम से जाना जाता है। इन्होंने 8 स्वर्ण पदक एक ओलंपिक में जीते हैं। 2008 बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते थे। अगर एक ओलंपिक में किसी देश के पदक पूछे सर्वाधिक, तो वो थे रूस के, 55 गोल्ड मेडल जीते थे 1988 के सियोल ओलंपिक में। देखिए अब ये तो थे विदेशी आंकड़े। अब देखिए भारत सबसे पहले 1900 में शामिल हुआ था। सन 1900 सेकेंड ओलंपिक था ये, और यहाँ पे भी महिलाओं की भागीदारी हुई थी 1900 ओलंपिक में। फर्स्ट व्यक्ति थे वो नॉर्मन फ्रीजोड थे, जिन्होंने 2 रजत पदक जीते थे। देखिए 1960 रोम ओलंपिक में जो मिल्खा सिंह थे वो ट्रैक फील्ड में फाइनल में गए, पहले भारतीय थे फाइनल में गए, लेकिन ये जीत नहीं पाए, 4th रैंक पर रहे थे। अब देखिए 1960 से एक फैक्ट याद रखना आपको, पहली बार टीवी पर दिखाया गया था ओलंपिक को। देखिए किसी भी पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में भाग लिया वो थी मेरी लीला राव, जिन्होंने 1956 ओलंपिक में भाग लिया था। ये एक धाविका थी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो थे ओल्ड जो थे आंकड़े थे वो आए। अब मैं बताऊं 2000 पेरिस ओलंपिक, ये था 33वां एडिशन ओलंपिक का। कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ था। शुभंकर था इसका, फ्रीजियन टोपी। ध्वज भाग थे पीवी सिंधु प्लस, भारतीय ध्वज भाग थे पीवी सिंधु प्लस अंचत शरतकमल। सेफ डिमिशन रखा गया था गगन डी नारंग को, जिन्होंने गगन डी नारंग देखिए 2022 में कांस्य पदक जीता था। ये एक निशानेबाज थे। इस बार भारत की जो रैंक है वो 6 नंबर 71 नंबर पोजीशन थी, और जो टोक्यो ओलंपिक में थी वो 48 नंबर रैंक थी। कुल पदक भारत ने 6 पदक जीते इस बार। कोई गोल्डन मेडल नहीं आया था इस बार। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड था और टोटल पदक थे 7। इस बार कितने हैं? 6, जिसमें से 1 रजत 5 कांस्य पदक है। रजत पदक मनु भाकर निशानेबाज है जो हरियाणा की है मूल निवासी। पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में एक सिंगल में जीता और डबल में जीता है। 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको। स्वप्निल कुशले जो निशानेबाज एक महाराष्ट्र के रहने वाले, 50 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी 89.45 मीटर भाला फेंका था, रजत पदक मिला था एक। हॉकी टीम को कांस्य पदक दिया गया था। किसको रहता है? स्पेन को। और हॉकी टीम में अगर गोल्ड मेडल पूछे, हॉकी में गोल्ड पूछे तो नीदरलैंड ने जीता है। अगर इसमें गोल्ड पूछे ना, किसने जीता है भाई गोल्ड? इसमें हॉकी टीम में गोल्ड पूछे तो नीदरलैंड ने जीता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैंने आंकड़े दिए। अमन शेरावत एक नाम रह जाता है जो मैंने आपको लिखा था, अमन शेरावत। और अमन शेरावत मिल्खा से 1960 वाले मेरी लीला राव हुई। अमन शेरावत कुश्ती से कांस्य पदक जीता था इन्होंने। अब देखिए कुछ आगामी इवेंट है ये ओलंपिक के 32वां, जो पिछला था 2000, शायद ये 2021 में हुआ था। 2021, 2024 और ये आगे वाला होगा वो 2028 में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजलिस अमेरिका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। और क्या बताया गया था आपको? फिर आपको मैंने कुछ बायोडाटा दिए थे। इस बार सबसे ज़्यादा पदक है वो लियोन मर्चेंट ने जीते, 13 की में। फ्रांस की खिलाड़ी है 4 गोल्ड। ये आपको पीडीएफ में आपको दे दूंगा पूरे एक एक पेज। सबसे टॉप रहा था अमेरिका, उसके बाद रहा चीन, नंबर 3 जापान। भारत की 71 नंबर थी, पाकिस्तान की नंबर 62 नंबर रैंक थी। पाकिस्तान वाली रैंक पूछी जा सकती है कितने नंबर थी, तो 62 नंबर। वर्ष 2 कुश्ती में ना भारत 2008 के बाद हमेशा कोई ना कोई पदक लाया, चाहे वह गोल्ड हो। हालांकि गोल्ड नहीं आया है, कांस्य रजत ये पदक। सबसे पहले 1952 में केडी जाधव कुश्ती से, ये कई बार पूछा जाता है। बजरंग पूनिया पिछला कांस्य पदक। अमन शेरावत
कांस्य पदक 2024 पेरिस ओलंपिक। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही था। कल पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में बात की जाएगी, पहले उसका इतिहास जाना जाएगा, फिर जो अभी हाल फिलहाल में खत्म उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।